दोस्तों ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी निवेश सलाह की तरह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों अगर आप भी आपका स्टॉक में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आप स्टॉक का रिव्यू, कंप्लीट जानकारी। दोस्तों लेटेस्ट चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे, एएमसी कितने लगते हैं डिलीवरी में, इंट्राडे में, और साथ ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी लगते हैं या नहीं। लेटेस्ट 2026 का जो भी चार्जेस वगैरह है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। और वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आप सभी को ऑन ओपिनियन देने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी रिकमेंडेशन एंड सलाह इस वीडियो में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम विद एग्जांपल सारे चीजों को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों पूरा इस वीडियो को देखिए। तो अप स्टॉक से रिलेटेड आपका सारा डॉट में क्लियर करने वाला हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतने आसानी से दोस्तों कोई भी नहीं आपको समझाने वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो होता है एएमसी जिसको बोलते हैं एएमसी, ये दोस्तों फिक्स चार्जेस होता है, ईयरली बेसिकली आपको देना पड़ता है, चाहे आप ट्रेडिंग कीजिए या फिर मत कीजिए। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो रहता है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकेंड ईयर से चार्जेस लगते हैं 300 कुछ रुपए जो यहाँ से लिए जाते हैं। ये ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू डिडक्ट होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। उसके बाद फिर आईपीओ में जो है, आईपीओ और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो इसमें पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज बेसिकली जीरो है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की तो 20 रुपए जो है मैक्सिमम ब्रोकरेज यहाँ पे लिया जाता है, और इसके अंदर ही ब्रोकरेज बेसिकली यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। और साथ ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो वो यहाँ पे जीरो है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बेसिकली यहाँ पे नहीं लगता है। अब दोस्तों हम जानते हैं ब्रोकरेज चार्जेस बेसिकली कितने लगते हैं इक्विटी डिलीवरी में, इक्विटी इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इनमें कितने चार्जेस लगते हैं विद एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए, इक्विटी डिलीवरी में या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर को बाय करते हैं, तब कितने चार्ज लगेगा 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं स्टॉक को। तो ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कि 50,000 रुपए का आप शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपए लग जाएगा, और उसे आप बेचते हैं तो भी आपको 20 रुपए लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, 20 रुपया प्लस 20 रुपया, ब्रोकरेज टोटल लग गया 40 रुपया। मतलब कि डिलीवरी में आप शेयर बाय किए और कुछ दिन बाद आप सेल किए, तो टोटल दोस्तों जो यहाँ पे चार्जेस लगा वो 40 रुपया आपका लग जाएगा ब्रोकरेज चार्जेस। एंड हम यहाँ पे अब बात करते हैं दूसरे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, जो है इंट्राडे। इंट्राडे में अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.1% जो कि कम मतलब कि है वो लगेगा। इनमें से जो कम होगा वो लगेगा। एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान के लिए दोस्तों कि ए पर्सन है कोई, ठीक है, ए पर्सन कोई है और वो जो है 10,000 रुपए के शेयर को खरीदता है। 10,000 रुपए का कोई भी शेयर आप खरीदते हैं तो उसका दोस्तों कितना होता है 0.1%, वो होता है 10 रुपया। चूंकि 10 रुपए 20 रुपए से बेसिकली कम है, इसीलिए यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज हुआ वो यहाँ पे लग गया 10 रुपया, ठीक है। 10,000 स्टॉक अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर को खरीदा, ठीक है, इसका 0.1% होगा कितना, ये हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। 0.1% हो गया 100 रुपया। तो दोस्तों ये जो है अधिकतम 20 रुपए की सीमा से ज्यादा है, ठीक है। 20 रुपए जो था मैक्सिमम इससे ज्यादा है, लेकिन आपसे यहाँ पे जो चार्जेस लिया जाएगा वो 20 रुपए ही लिया जाएगा। मतलब समझ में आ गया आपको। 1 लाख रुपए का भी अगर आप ट्रेड करते हैं, मतलब बाय करते हैं इंट्राडे में, तो आपको यहाँ पे 20 रुपया ही लगेगा। और 10-20 हजार रुपए का अगर आप स्टॉक करते हैं तो वो 10 रुपए लगेगा। वो 0.1% के हिसाब से बेसिकली लगने वाला है। तो इतना दोस्तों मैं चार्जेस एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एफएनओ। दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो चार्जेस है वो फ्लैट आपको लगने वाला है। फ्लैट कितना लगेगा, मान लीजिए 20 रुपया आपको बेसिकली लग जाएगा, ठीक है। 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझे, 1 लोट या फिर आप 10 लोट बेसिकली खरीदते हैं एक ही ऑर्डर में, एक ही बार में, तो फ्लैट चार्ज आपको लगेगा 20 रुपए। इसमें दोस्तों परसेंटेज वाला जो है लागू नहीं होगा, ठीक है। बाय में 20 रुपया, सेल में 20 रुपया। इतना समझ आपको आ चुका है। तो ये थे दोस्तों बेसिकली आपका ब्रोकरेज चार्जेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जो भी ब्रोकरेज लग रहे हैं, एसटीटी वगैरह किधर नहीं लगता वो भी देख सकते हैं।
कम्युनिटी में भी कितने चार्जेज है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा और जो चार्जेज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा नीचे आके। बाकी का चार्जेज लगता है एसटीटी चार्जेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है जो कि बेसिकली सेल साइड में लगता है। इसमें भी दोस्तों अच्छे खासे चार्जेज देने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा सारे चार्जेज हैं। एक्सचेंज फी हो गया तो इसको आप देख सकते हैं, इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। डीपी चार्जेज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेज, ये भी दोस्तों ओनली सेल साइड में लगता है। 20 रुपये पर स्क्रिप्ट यहाँ पे लगता है, ठीक है, ओनली सेल साइड। बाकी का यहाँ पे अगर आप सेबी चार्जेस बोलिएगा तो 10 रुपये पर करोड़, तो ये ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और भी एडिशनल चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे MTF में ट्रेड वगैरह करते हैं तो इंटरेस्ट जो है 20 रुपये पर डे के हिसाब से जाएगा। स्लेब रेट यहाँ पे 40,000 बेसिकली रखा गया है। एक चीज जानना आपको बहुत जरूरी दोस्तों, BSDA और नॉन BSDA क्लाइंट के बारे में। दोस्तों EMC चार्जेस को आप बेसिकली यहाँ पे समझ सकते हैं। नॉन BSDA यूजर के लिए 300 प्लस GST यहाँ पे लग जाता है, लगभग यहाँ पे 354 रुपये पर ईयर के हिसाब से लगेगा। नॉन BSDA बेसिकली वो होता है आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है या फिर यहाँ पे 10 लाख से जो फंड है वो ज़्यादा है, इस तरीके से जो है वो नॉन BSDA क्लाइंट में आते हैं, नॉन BSDA के अंतर्गत आता है। यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेज है उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात करें तो 50 रुपये प्लस GST रखा गया है। साथ ही अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री में ऐड कर सकते हैं। साथ ही नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करेंगे तो 7 रुपये के करीब बेसिकली यहाँ पे लगता है। ऊपर में ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में बताया गया है और साथ ही DP चार्ज के बारे में बताया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉल एंड ट्रेड जो है 75 रुपये, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 75 रुपये, ठीक है। इंस्टेंट विड्रॉवल चार्ज, अगर आप इंस्टेंट फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका 20 रुपये चार्ज प्लस GST अलग से लगेगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप फंड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 7 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल के लिए देख सकते हैं 20 रुपये चार्जेज लगेंगे। और भी कुछ चार्जेज हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ब्रोकरेज ऑन API ऑर्डर्स में अगर आप करते हैं तो 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेज यहाँ पे लगने वाले हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर चार्जेज में आप सभी के साथ शेयर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही किसी अदर ब्रोकर एप्लीकेशन के साथ रिव्यू चाहते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग का भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही दोस्तों बेस्ट डीमैट अकाउंट का अगर आप लिंक चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।